Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आज प्रभु का वचन जो है वो आपके लिए बहुत से द्वार जो है वो खोलने के लिए जा रहा है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की ओर निहारते हैं तो खुदा आपको ऐसी मुस्कान देता है जिसकी आप कल्पना भी कर। आपका दुख जो है वो दूर हो जाएगा, आपकी तकलीफें दूर हो जाएगी, आप लोगों के अंदर ऐसा जोश आ जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि यहूदा का बब्बर शेर यानी यीशु मसीह जो है वो आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। आज यशायाह नबी की पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसकी 22वें आयत से जो पढ़ा गया है उसका जो विषय जो है मैंने लिया है वो है God opens many doors for believers। यानी परमेश्वर विश्वासियों के लिए अनेक द्वार जो है वो खोल देता। हालेलुया। खोलता या नहीं? हालेलुया। प्रभु अनेकों द्वार जो है वो हमारे लिए दरवाजे जो है वो परमेश्वर जो है हमारे लिए खोल देता है, क्योंकि यशायाह 22 और 22 में लिखा है जब परमेश्वर द्वार खोलता है तो मनुष्य उसे बंद इंसान बंद नहीं कर सकता। अगर खुदा ने आपके लिए द्वार खोल दिया है तो मनुष्य जो है वो कभी भी उसको बंद कर नहीं सकता। जब परमेश्वर द्वार बंद करता है तो फिर कोई भी उसे खोल नहीं सकता। मेरे अजीजों, द्वार के बारे में दूसरी चीज जो है बताऊंगा, लेकिन सुलेमान बादशाह जो है कुछ द्वारों के बारे में लिखा। एक द्वार हमारा मुंह है, एक द्वार जो है वो हमारी आंखें भी, द्वार जो है हमारे कान भी, एक दरवाजे। अगर खुदा बंद करेगा तो खुदा ही एक दिल का द्वार है। अगर दिल की धड़कन जो है खुदा बंद कर देगा तो कोई उसको खोल सिर्फ खुदा ही। अगर उसको वो खोल देगा तो कोई उसको बंद कर मार नहीं सकता। इसलिए मेरे अजीजों, आज हर इंसान जो है जब द्वार खोलने की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली दरियावी होने के नाते हमारा ध्यान जो है वो हमारे बिजनेस पर जाता है, हमारा ध्यान जो है वो हमारे बच्चों के एजुकेशन के ऊपर जाता है, हमारा ध्यान जो है वो हम फॉरेन कंट्री चले गए उसकी ओर जाता है। बहुत सी चीजें जो है वो हमारे इर्द गिर्द जो है वो घूमती है। मेरे अजीजों, खुदा के साथ हम चलेंगे तो खुदा जो है वो हमारे लिए ऐसे द्वार खोलेगा, ऐसे द्वार खोलेगा कि कोई इंसान जो है उसको बंद कर। इंसान इस संसार में इस दुनिया में खुदा द्वार खोलता है लेकिन बंद करने वाले बहुत से लोग हैं। ये संसार जो है वो जेलसी का भरा हुआ है। मेरे अजीजों, खुदा जो है वो हमारे सामने दस्तरखान बिछाता है। यीशु मसीह जो है उसने कहा द्वार, जब उसी वही हमारा डोर है, वही हमारा द्वार है, तो उसी के थ्रू ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बगैर यीशु के, बगैर प्रभु के कोई भी द्वार ना खोल सकता ना बंद कर सकता। इसलिए मेरे अजीजों, हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर के विश्वासी बने, जो खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके लिए परमेश्वर जो है कई अनेकों दरवाजे जो है वो खोल देता। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाश वाक्य उसका 3रा बाब उसकी 8वीं आयत में अगर आप पढ़ोगे, आप निकाल लीजिए बाइबल में से, तो वहां पर फिलदिफिया की कलीसिया को संदेश है और वहां पर
वो संदेश जो है वो क्या परमेश्वर ने देता है, कहता है 8वें पद में, मैं तेरे कामों को जानता हूं। देखिए सबसे पहली चीज है हमारे काम जो है वो खुदा के मुताबिक होने। हालेलुया। ये दुआ बोलेगा, ये कलीसिया को लिख रहा, हमारे काम जो है वो कैसे, हम क्या काम करते हैं। कहीं 2 नंबर का काम तो नहीं करते, चरस गांजा तो नहीं बेचते, शराब अफीम तो नहीं बेचते, चिट्टे का व्यापारी है, गलत काम करते हैं। परमेश्वर कहता है तेरे कामों के मुताबिक तेरा लेखा जो हो तुमसे, क्योंकि नहीं तो अगर हम कितनी भी हाथ से कमाई करके उसको कितना भी हम छुपा लें, लेकिन एक दिन जो है वो संसार के दरवाजे और खुदा के दरवाजे जो वो बंद को खोल सकते। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा ने आज हमारे लिए सारी आशीषें, सारी बरकतें, सब कुछ खोल रखा है और खुले में हम परमेश्वर से बहुत सी चीजें पाते हैं, लेकिन खुदा के साथ चलना वो हम। प्रभु का वचन बताता है, मैंने तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने द्वार खोल रखा। प्रकाश द्वार का 3 भाग उसके आगे खुला द्वार जो है वो खोल रखा और मैंने द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद क्यों नहीं बंद कर सकता। उसके लिए के लिए द्वार को क्यों नहीं बंद कर सकता, क्योंकि तेरी सामर्थ थोड़ी तो है। ध्यान से सुनने वाली बात, उस कलीसिया को कह रहा, तेरी सामर्थ जो है थोड़ी तो है, फिर भी तू मेरे वचन का इनकार। हालेलुया। जो कलीसिया वचन का इनकार करती है उनके द्वार बंद हो, जो वचन का इनकार नहीं करते उनके लिए द्वार। यहां पर लिखा है तेरी सामर्थ थोड़ी तो है, इसका मतलब क्या है? सामर्थ थोड़ी का मतलब ये नहीं है कि उसके पास ताकत नहीं है, आत्मिक तौर पर तो बहुत तगड़े हैं। सामर्थ थोड़ी का मतलब है कि उनकी संख्या जो है वो कलीसिया की कम है ना? संख्या कलीसिया की कम होने से या ज्यादा होने से कोई द्वार खुल दे, ये यहां पर लिखा ना तेरी सामर्थ थोड़ी है, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन खुदा ने उनको कहा, परमेश्वर ने कहा कि फिर भी मैं तेरे लिए द्वार खोलता हूं। हालेलुया। कितने द्वार जो है वो खोल रखे आप लोगों के लिए खुदा ने, कितनी बरकतें जो है वो परमेश्वर ने दे रखी है। इसलिए मेरा अजीजों, खुदा कहता है, जब हम 6 और 7 आयत में खुदा के कलाम में ऊपर जब हम पढ़ेंगे 6 में 7 में, तो प्रभु का वचन जो बताता है कि किस तरह से उन्होंने जो है वो मेहनत करी, किस तरह से उन्होंने कलीसिया में दुआ प्रार्थना में अपना जीवन जो है व्यतीत करा, और खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल दूंगा। एक पर्सनल प्रेयर जो इंसान करता, उसके लिए भी खुदा जो है दरवाजे खोल देता। हम कहते हैं चारों तरफ हमारे दरवाजे बंद हो गए, लेकिन खुदा जो है बंद दरवाजे जो है खोलने की ताकत रखता। हालेलुया। चाहे वो हमारा काम हो, चाहे हमारे बच्चों की एजुकेशन हो, चाहे फिर हमारा बिजनेस हो, अगर वो बंद कर दे कोई नहीं खोल सकता। इसलिए खुदा से डरना चाहिए, उसकी आज्ञाकारी में रहना चाहिए, उसके अंदर रहना चाहिए। मेरे अजीजों, बंद की जो बात है उसको समझने के लिए आप कोरोना काल जो था उसमें आप देखिए, आपको पता है इतने बड़े बिजनेस करोड़पति अरबपति का वो सड़क पे आ गए, मर गए, और खुदा ने सारे द्वार अभी भी हमें सीखना चाहिए। कितनी कोशिशें करते थे, कितना कुछ करते थे, लेकिन खुदा ने बंद करा, खुदा ने खोला। हालेलुया। वो जब बंद करता है तो उसको कोई खोल, चाहे वो
किसी का सांस बंद कर दे, वो भी उसके हाथ। कितनों के सांस बंद हो गए ऑक्सीजन नहीं मिली। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर जो है वो कहता है वचन का इनकार ना करें, वचन का इकरार करें, परमेश्वर के सामने आए, खुदा को इज्जत दें, खुदा की महिमा करें, क्योंकि आत्मिक सामर्थ्य उनके पास थी, लेकिन संख्या जो है वो उनकी कम थी, लेकिन फिर भी खुदा ने उनका द्वार जो है वो खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो है वो हमारे लिए बरकतों की आशीषों के द्वार जो है वो खोल देता है। इसी प्रकार हम प्रेरितों के काम उसका 14वां बाब, उसमें खुदा के कलाम में 27वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा, संत पौलुस रसूल और बरनबास दोनों जो है वो यात्रा पे निकले। वो यात्रा पे जा रहे थे, अंताकिया में जाकर के वहां पर जाकर के उन्होंने प्रचार करा, उनको देखा कि किस तरह से ये उपवास कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं। उनके लिए खुदा ने क्या करा, उनके लिए विश्वास के द्वार जो है वो खोल दिए। हालेलुया, हालेलुया। जब हम खुदा के घर में आके दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, खुदा द्वार खोल देता है। जब खुदा हमारे लिए हर दिन द्वार खोलता है तो हर दिन हमें दुआ नहीं करनी चाहिए। जब खुदा हमारे लिए एक दिन द्वार खोलेगा, खुदा तो हमेशा के लिए हमारे लिए द्वार खोलता है, तो हमेशा हमें प्रार्थना करनी चाहिए। 27वें आयत में लिखा है, वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी करी और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर के बड़े बड़े काम किए और अन्यजाति के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। हालेलुया, विश्वास का द्वार जो है वो खोल दिया। अब विश्वास करेगा जो वही बचाया, क्योंकि वचन में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता पुत्र यानी जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह दे दिया, जो भी उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि हमेशा की। हालेलुया। इसलिए उन्होंने विश्वास करा, उनके लिए खुदा ने दुआ जो है वो खोल दी। आपको पता, अंताकिया में सबसे पहले मसीह पाए, है ना? और इसलिए उनके लिए द्वार खोल दिया और वे चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे। बहुत दिन तक चेलों के साथ उनको मौका मिला, खुदा के लोगों के साथ, चेलों के साथ रहे। अरे चेलों के साथ रहना बड़ी सौभाग्य की बात है। बहुत ही एक बड़ी बात उनके लिए होगी कि चेले जो है वो उनके साथ जाकर के रहे, उनको रोटी पानी खाना पानी सब कुछ उन्होंने दिया, उनके लिए दुआ करते रहे, प्रार्थना करते रहे और उनके लिए द्वार खोल दिया। क्योंकि खुदा के बंदे जब उनकी सेवा करते थे वो उनके लिए द्वार खोल दिया। जो सारपत की विधवा होती उसके घर में जाकर के परमेश्वर के बंदे जो उनकी सेवा करी, उनकी कितनी सेवा करी और परमेश्वर ने उनके लिए भी द्वार खोल दिया। मेरे अधीनों, परमेश्वर का वचन जो है वो बताता है, मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब, जब पतरस जो है उसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करा। आज मैं आपके ऊपर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूँ, आप जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो खुदा आपके हाथ में भी द्वार खोलने की कुंजियां। आप कहेंगे कि जैसे कहां पर मेरी चाबी कहां, बताइए मेरी चाबी कहां पर है, वो चाबी कहां, चाबी दो मुझे, मैं चाबी जो है वो अपनी खोल के अपने बेटे को दे दूंगा, तभी तो वो गाड़ी के दरवाजा खोल पाएगा। अगर मैं नहीं दूंगा तो क्या कर लेगा, है ना? नहीं खोल पाएगा। तो इसी प्रकार जब हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, तो खुदा हमारे हाथ में वो कुंजियां दे देता है जो प्रार्थना कहलाती है, जो दुआ कहलाती है। तो दुआ जब हम करते हैं तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। तो
किसको कहा? पतरस को। क्यों कहा? क्योंकि वो विश्वास करता। मैं तुम्हें स्वर्ग की कुंजियां देता हूं, जो तुम स्वर्ग में बांधोगे वो, है ना, जो पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में, जो खोलोगे वहां पर खुल जाएगा। देखो, अब स्वर्ग के राज्य की कुंजियां जो है वो भी खुदा ने उसको दी। ना सिर्फ उसको दी, हमें भी वो खुदा देता है। खुदा स्वर्ग खोल देता है। जो हम खुदा से कहेंगे परमेश्वर जो है वो करेगा। एलिया जो है दुख सुख भोगने वाला इंसान था, उसने प्रार्थना करी 3.5 वर्ष, पृथ्वी पर भी न बरसा। उसने प्रार्थना करी, फिर भी बरसा। मेरे अजीजों, ये मुंह में बड़ी ताकत होती है। जब हम दुआ के लिए हमारे मुंह खोलते, प्रार्थना के लिए, गीतों के लिए हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, तो परमेश्वर जो है वो हमारे लिए सब कुछ खोल देता है। मेरे दीदों, मैं बात कर रहा हूं, आजकल जो ज्यादा ट्रेंड चला है कि बहुत सी जो फाइलें हैं ला करके, कई बार आपने देखा ना, बड़े बड़े जो हमारे प्रीचर है, प्रचारक है, उनके सामने जो है इतनी फाइलों की ढेरियां लगा करके उनके ऊपर क्या करते हैं? दुआ करते हैं। कभी किसी ने ये दुआ नहीं करवाई कि खुदावंद हमें स्वर्ग में लेकर के जा, इसलिए हमारा आत्मिक स्तर, आत्मिक जीवन जो है वो भी बढ़े। लेकिन वो तो होना ही है ना। अब 100 फाइलें हैं, 100 के ऊपर लाकर लग दो, तो प्रेयर करोगे तो 100 में से 25-30 क्या मतलब रिजेक्ट हो जाएंगी, तो बाकी तो जो मेहनत करते हैं उनकी तो होनी। तो इसलिए मेरे अजीजों, हम हर चीज के लिए प्रेयर करें, लेकिन ये ना भूलें कि मरने के बाद हमने स्वर्ग के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है। वो रास्ता इसलिए खुला है क्योंकि हमने स्वर्ग में जाना है। हालेलुया। वहां पर मौत है, वहां पर दर्दनाक बहुत ज्यादा परेशानियां। यहां तो 2 फुलके खाएंगे, हम रोटियां खाएंगे, कपड़े पहनेंगे, ऐश करेंगे, हर चीज करेंगे, लेकिन वहां पर जाकर के हम कुछ भी कार्य, खुदा कहता है मरने के लिए कहेंगे, लेकिन ना वहां पर मरना, ना वहां पर सड़ना। इसलिए हमें हमेशा जो है वो खुदा के ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर विश्वासियों के लिए अनेक द्वार जो है वो खोल देता है। गॉड ओपन्स मेनी डोर्स फॉर बिलीवर्स। विश्वासियों के लिए खुदा जो है बहुत से द्वार जो है वो खोल देता है। सो मेरे अजीजों, अब ब्लेसिंग के लिए भी खुदा जो है वो द्वार खोलता है, अपनी आशीष देता है, आशीषों के भंडार जो है वो खोल देता है। मलाकी की किताब उसका 3रा बाब उसकी 10वीं आयत में प्रभु के वचन में लिखा है, सारे दसवान, खुदा कहता है सारे दसवान मेरे भंडार में लेकर के आओ, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करने से तुझे मुझे परखो, और मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल करके तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा। हालेलुया। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक पेड़ पौधे जो है वो हरियाले, जब तक खुदा की आशीष घर के ऊपर नहीं होगी तब तक घर में सुख, चैन, शांति और समृद्धि नहीं। सो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा जो है वो हमारे लिए झरोखे खोलता है, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरे भंडार में लेकर के आओ। अब मेरा भंडार खुदा ने बड़ा कर दिया, तो मुझे भी अपने बड़े भंडार से खुदा को वो चीजें जो है वो देनी। मेरे अजीजों, हम खुदा के लिए हमेशा जो है वो पीछे हट जाते हैं, सारी चीजों के लिए करते हैं, इसलिए हम मरते हैं। कुछ भी हम बन जाए, कितना भी पैसा आ जाए, हमारी जो भूख है, प्यास है, वो जाती नहीं, क्योंकि हमें खुदा से ज्यादा
पैसे से मोहब्बत हो जाए। खुदा से भी मोहब्बत करो। खुदा ने तो सब कुछ दिया है, परमेश्वर ने सब कुछ दिया। प्रभु से जब हम मोहब्बत करते हैं, खुदा से जब हम मोहब्बत करते हैं, तो खुदा जो है वो कहता अपने सारे मन तन से परमेश्वर की सेवा करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। जब किसी के लिए किसी का दबाव जो है वो खोलता है, और आजकल पूरी दुनिया में, संसार में ये हो गया है कि कोई कहता है कि मेरी बराबरी कोई ना। आप कहीं पर भी संसार में चले जाए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि आपके लिए अगर खुदा ने द्वार खोल दिया तो दूसरे के लिए खोलने की कोशिश करें, दूसरे को रास्ता दिखाएं कि तू भी जा। सो मेरे दिलों, परमेश्वर जो है वो हमारे लिए सब कुछ करता है, लेकिन जब हम दूसरे की मदद करते हैं तो खुदा जो है वो हमारी दुगनी मदद करता है, वो हमारी सहायता करता है। हम खुदा के घर में, प्रभु के घर में आते हैं, परमेश्वर के घर में आते हैं। वाईफाई जो है वो घर में लगाओ तो 1000 रुपया और 600 रुपया, 700 रुपया, मामूली अगर बड़ा लो तो ज्यादा हो जाएगा, ये हम देते हैं। घर में टीवी हो बड़ा वाला, जो उसके ऊपर हम बड़ी कंप्यूटर देखते हैं, उसकी फीस जो हमें जब आती है वो हम पे करते हैं। बिजली का बिल आता है तो हम पे करते हैं। अगर हमारी अपनी इच्छा है कोई खाने पीने की, तो बर्गर जो है वो 100 रुपए का हो, 150 रुपए का हो, चिकन वाला हो, तो हम खाते हैं। लेकिन खुदा के लिए, प्रभु के लिए सबसे कम, क्योंकि परमेश्वर जो है वो देखता है, क्योंकि खुदा जो है वो हमारे लिए द्वार खोलता है, हमारे लिए वो आशीषों की बरकतें जो है वो खोलता है। इसलिए मेरे अजीजों, हम प्रभु को भी दें, जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसका दस्तान हम नहीं दे सकते तो उतना दें जितना पर्याप्त है हमारे लिए, जितना हम कर सकते हैं। जब हम खुदा के तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं तो परमेश्वर जो है वो हमें इतनी बरकतें देता है, इतनी आशीषें देता है कि हमारे घर में रखने के लिए जगह भी नहीं कम पड़ जाती। हालेलुया, हालेलुया। ये कहने सुनने की बातें नहीं है, कि ये बिल्कुल सच्चाई है, और सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें, शैतान ने हमें बांध रखा है, हमारे हाथों को बांध रखा है। खुदा के लिए हाथ मत बढ़ाना, लेकिन ठेके के ऊपर जाओगे तो बोतल जो है 1000 रुपए की है, एक दिन में एक बोतल जो है 1000 रुपए की पी के गदार मार के खत्म। लेकिन प्रभु के लिए क्या, प्रभु जो है वो ठेकेदार से भी मधुर की जरूरत है। हमारा प्रभु जिसने हमारी सृष्टि करी, जिसने हमें बनाया, जिसने हम सब कुछ करा, इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर जो है वो हमें यह सिखाता है कि तुम मुझे ठगते। हम खुदा वो कहेंगे, प्रभु हमने कब तुम्हें ठगा, तो वो कहेगा भागोगे, क्योंकि सब कुछ यही रहने में कोई साधन नहीं करेगा। लेकिन जितना हमें खुदा ने दिया है उतनी हमारी औकात, उतनी हमारी मेरी औकात किसने दिया? किसने द्वार खोले? खुदा ने। किसने आशीषें बरसाई? परमेश्वर ने। अगर देखा जाए तो हम इतने दिमागी तौर पर इतने बुद्धिमान नहीं है, लेकिन खुदा हमें बुद्धिमान बनाता है ताकि हम परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ कर पाए।
हम खुदा के लिए कुछ ना कुछ कर पाएंगे। जब हम प्रभु के लिए करते हैं तो खुदा जो है वो हमारे द्वार खोल देता है। अब देखिए परमेश्वर जो है द्वार किसी प्रकार के बंधन जो है वो तोड़ देता, खोल देता है बंधनों को। तो भूतों में जकड़े हुए इंसान को दुआ प्रार्थना के द्वारा वो उनके सारे बंधनों को क्या करता है, तोड़ देता है। हमारी बीमारियों के बंधन जो है वो कैसे टूटते हैं? जब हमें बहुत बीमार हो जाते हैं तो बंधन तोड़ने के लिए हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, हम गाली गलौज करते हैं, हम बहक जाते हैं, हम जो है परेशान हो जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, उस परेशानी के आलम में जब हम खुदा का नाम लेंगे, प्रभु का नाम लेंगे अय्यूब की तरह, तो उसके सारे बंधन खुदा जो वो तोड़ देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद डरिए मत, कितना भी बीमार हो, कितनी भी बड़ी परेशानी है, यीशु का नाम लो, यीशु आपके सारे बंधनों को क्या करेगा, तोड़ देगा। हालेलुया, वो दरवाजे खोल देगा। अगर किसी का बिजनेस के द्वार बंद है तो परमेश्वर उसको भी खोलने के लिए क्या, खुदा जो है वो हर बीमारी के ऊपर, कोई बीमारी इतनी बड़ी नहीं है जो खुदा से, जिनके पास बच्चे नहीं है उनके लिए भी खुदा जो है उनकी कोख को खोल देता है। हालेलुया, जब हम दुआ में प्रार्थना में रहते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आज हम खुदा के आगे वादा करें, कभी भी खुदा के बंदों से अपना मुंह ना फेरें, कभी भी खुदा से अपना मुंह ना, कभी भी खुदा के घर देने से डरे। शैतान कहता मत देना, यहां मत देना, है ना। जीभ की लालसा जो है वो पूरी हो जाती है। अभी 22 नंबर पे जाएं तो 22 नंबर पे जो चॉकलेट मिलती है ना, एक बड़ी अच्छी लगती, महंगी बहुत। हाँ जी, अब किसी का दिल करता, फिर सोचते सोचते कहते यार खा ही लो, क्या लेके जाना है। हाँ जी, जब लेके देखा आप उसको इतना बिल बना देते ना, 2-3 लोग हैं, इतना बड़ा बिल बना के निकाल देते, जीएसटी लगेगी, लग गए सब, है ना। लेकिन खुदा के घर से, खुदा के लिए वो भी टेस्ट होना चाहिए, प्रभु का वचन वो भी हमारे लिए एक आशीष का कारण होना चाहिए, है ना। जब हम खुदा को देते हैं ना, तो खुदा जो है उसको देखता है, देने वाले के दिल को देखता है। जब देने वाले के दिल को खुदा देखता है तो परमेश्वर जो है अपनी आशीषों को भी उसी तरह परमेश्वर जो है वो हमें देता है। इसलिए आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने स्वरों को परमेश्वर की पवित्र पाक हजूरी में झुकाएं और खुदा के आगे दुआ करें कि परमेश्वर विश्वासियों के लिए अनेक द्वार जो है वो खोले, आपके लिए अनेक द्वार जो है वो खोल दे। दुआ। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आप अनुग्रहकारी पिता हैं, दयावान परमेश्वर है। आपकी दया, आपकी कृपा खुदावंद बहुत बड़ी है। तुमने अपनी महान कृपा, महान फजल के द्वारा ये होने दिया कि हम प्रभु आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके। आज का जो वचन, God opens many doors for believers, इसके ऊपर खुदावंद हमने गौर करा। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, सबको आशीष दे, तमाम पासवानों को, तमाम कलीसियाओं को, हमारी मेथोडिस्ट चर्च प्यारा की कलीसिया को, और खुदावंद जितने लोग इस वीडियो के द्वारा वचन को सुनते हैं, उनके सारे बंधन खुल जाए और शैतान की सारी ताकतें नष्ट हो जाए, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब लोग आशीषमान हों। और सब लोगों को जिनके मनों में प्रभु पिता परमेश्वर जी, शैतान में प्रभु पिता परमेश्वर यीशु राजा जी बहुत सी चीजों को समेट करके खुदावंद डाल रखा है, वो शैतान की सारी चीजें बाहर निकले और प्रभु पिता परमेश्वर जी आपकी आशीष खुदावंद हर एक के जीवन के अंदर आ। पिता परमेश्वर जी इस चर्च में बेदारी हो, इस चर्च में आशीष हो, इस चर्च में परिवार आशीष पाए, इस चर्च में निरोग लोग हों और रोग दूर हों। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।